अस्सलाम वालेकुम। तैयबा ज़िया न्यू यॉर्क से। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, या तो आपके अंदर अक्ल कम है या आप शायद कौम को बेअक्ल समझते हैं। मैंने अभी आपकी एक कहीं पे कोई बयान सुना है वीडियो पे कि आप पता नहीं किससे पूछ रहे हैं, और वही जो आपका एक इंग्लिश और उर्दू का बड़ा एक ड्रामाई अंदाज़ होता है, आप उसमें सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं इनके साथ जो ज़्यादती हो रही है, इनके मय्यतें पड़ी हुई हैं, इनको फ़्लाइटें नहीं मिल रही, इनको 2-3 गुना ज़्यादा किराया लिया जा रहा है, ये कौन लोग कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आती। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। आप लोग कुर्सी पे बैठे हुए हैं, आप लोग हाकिम वक्त हैं, आप लोग साहब इख्तियार हैं, आप लोग साहब इक़्तिदार हैं, तो आप ये सवाल किससे पूछ रहे हैं? मेरे जैसा कोई पूछे, हमारे जैसा ओवरसीज़ पाकिस्तानी कोई पूछे, या कोई आम शहरी पूछे तो कोई कॉमन सेंस भी लग। आप पूछ रहे हैं कि ये इनके साथ जुल्म कौन कर रहा है? ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर फंसे हुए हैं, इनसे 3-3 गुना की टिकटें कौन खरीदने पे मजबूर हैं? इनके लिए परवाज़ें क्यों नहीं चल रही? इनकी मय्यतें और लाशें पड़ी हैं, ये कौन कर रहा है? ये सफारत खाने नहीं कर रहे, ये हुकूमत भी नहीं कर रही, और फिर साथ आप ये भी कह रहे हैं कि जी ये वो लोग हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो 10-10 रुपया दे के, 10-10 रियाल, 10-10 डॉलर दे के जिन्होंने पीटीआई बनाई, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, जिनकी वजह से आज हम हुकूमत पे हैं। शर्म नहीं आती ये एक्टिंग करते? मेरे जैसे, मैं एक आम बंदी, हालांकि अपने घर में आराम से बैठ के रोटी खा रही हूँ, लेकिन मैं सारी रात जागती हूँ, मैं सारी रात रोती हूँ कि मुझे इतना दुख होता है ये सोच के कि वो मज़दूर जो अपने बीवी बच्चे, अपने माँ बाप पाकिस्तान छोड़ के गल्फ़ में, सऊदी अरब में, इटली में, जर्मनी में, यूरोप में, अमेरिका, कनाडा, पूरी दुनिया में सिर्फ रोज़गार के लिए गया, और आज अगर अल्लाह ताला कुदरत की एक आफत आई तो उसके साथ तुम लोगों ने इतनी संगदिली की, और कुर्सी पे बैठ के ऊपर से हमारे उनके ज़ख्मों पे नमक छिड़क रहे और बड़े मासूम बन के पूछ रहे हो कि ये जुल्म उनके साथ कौन कर रहा है? तुम कर रहे हो। शाह महमूद कुरैशी, तुम वज़ीर ख़ारजा होते हुए ये सवाल पूछ रहे हो? तुम्हें इमरान खान लेके आया। इमरान खान कमज़ोर था क्योंकि वो खुद नहीं आ सकता था, वो अक्सरियत लेके नहीं आ सकता था, उसको हमारे अदारों ने बैसाखियाँ दी, उनको तुम जैसे लोटों ने की ज़रूरत पड़ी, और फिर तुम्हें पता है कि चंदे की क्या वैल्यू होती है। तुम आज कह रहे हो कि ये चंदा जो ओवरसीज़ हमें देते रहे उनकी वजह से तुम्हें चंदे की वैल्यू पता है, क्योंकि तुम औकाफ खाते हो, तुम चंदे खाते हो, मज़ारों के, दरगाहों के, पीरी फ़कीरी के नाम पे तुम मासूम शहरियों से चंदे लेते हो, और उस चंदों पे तो टैक्स भी कोई नहीं होता, उस चंदे पे तो नैब भी नहीं पकड़ सकती, क्योंकि वो अकीदतमंद ब्रेन वाश तबका देता है। और जिन चंदों से फिर तुम लोग इलेक्शन लड़ते हो और कुर्सियों पे आते हो, और कुर्सियों पे एक बार नहीं कई बार आते हो, और हर हुकूमत के साथ लोटा बन के आते हो, और आज सवाल ये पूछ रहे हो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में कि वो जो फंसे हुए हैं, जो अपने वतन वापस नहीं आ पा रहे, जिनके लिए परवाज़ें जारी नहीं की जा रही। एक इंडिया ले गया बहरी जहाज़, इंडिया बहरी जहाज़ों पे उनको आधी टिकटों पे लेके जा रहा है, परवाज़ों पे पूरी दुनिया अपने शहरियों को निकाल रही है। वाहद पाकिस्तान वो बदनसीब मुल्क है मेरे कायदे आज़म का, जिसमें तुम जैसे लोग धोखेबाज और गद्दार बैठे हुए हैं, कुर्सियों के मज़े भी लूटते हैं, इक़्तिदार के मज़े भी लूटते हैं, और फिर आके मासूम बन के पूछते हैं कि ये कौन कर रहा है। सब्र करो, ये वक्त गुजर जाना है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जहाँ जहाँ हमारे स्टूडेंट्स और मज़दूर फंसे हैं, अनकरीब वो पाकिस्तान में होंगे, और तुम्हारा अगला इलेक्शन भी आएगा, हिसाब सारा चुकता कर देंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।